नमस्कार मित्रों, 17 अक्टूबर को हॉटस्टार पर मेंशन 24 नाम की एक वेब सीरीज रिलीज की गई है। डायरेक्टर ओमकार के निर्देशन में बनी इस सीरीज में मुख्य भूमिका निभा रही हैं वरलक्ष्मी शरद कुमार। ये एक हॉरर थ्रिलर सीरीज है। आप ये वीडियो निश्चिंत होकर देख सकते हैं क्योंकि ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है। मैं बस आपको अपने देखने का अनुभव बताऊंगा। मित्रों, बहुत समय बाद कोई ऐसी हॉरर सीरीज मैंने देखी है जिसे देखकर थोड़ा सा संतुष्ट हुआ हूँ मैं, जिसने वास्तव में हमें डराने का प्रयास किया है। इस सीरीज की थोड़ी सी कहानी यदि मैं आपको बताऊं तो ये अमृता नाम की एक लड़की पर आधारित है जो कि अपने पिता को खोज रही है। अमृता के पिता कालिदास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक अधिकारी थे, पर किसी विशेष चीज की खोज के बाद उनका कोई पता नहीं चल रहा है। मीडिया उन्हें देशद्रोही बता रहा है। चारों ओर यही कहा जा रहा है कि वो खजाना लेकर भाग गए। उन्होंने खजाने की खोज की थी और लालच में आकर वो उसे लेकर भाग गए। अमृता की माँ इस बात से बहुत आहत हुई और वो अस्वस्थ हो जाती हैं। अब अमृता निर्णय लेती है कि वो वास्तविकता का पता लगाएगी और अपने पिता के सर से देशद्रोही होने का आरोप हटा देगी, क्योंकि उसे अपने पिता पर पूर्ण विश्वास है। उसका मन उससे कहता है कि उसके पिता अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, वो देशद्रोही नहीं हो सकते। मित्रों, मेंशन का अर्थ होता है हवेली। इस सीरीज में एक हवेली दिखाई गई है जहां कोई आता जाता नहीं है, जो अब वीरान है, खंडहर हो चुकी है। इसीलिए इस हवेली को खंडहर मेंशन के नाम से भी पुकारा जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि इस हवेली के अंदर जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अब अमृता और उसके पिता का इस हवेली से क्या जुड़ाव है? क्या अमृता अपने पिता को खोज पाएगी? और क्या सच में वो देशद्रोही हैं या निर्दोष हैं? ये सारी बातें जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। मैं तो बस इतना ही बता सकता हूँ आप लोगों को कि ये आपको निराश नहीं करेगी। सीरीज का क्लाइमैक्स बहुत अलग है जो आपको आश्चर्यचकित करेगा। इसमें डराने के लिए जंप स्केयर्स का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन वो साधारण जंप स्केयर्स नहीं है। केवल वो चौंकाते नहीं बल्कि हमें सच में अंदर तक हिला देते हैं। भूत वास्तव में होते हैं या फिर ये बस लोगों की कहानियां और कल्पना है, इस बात को लेकर भी पूरी सीरीज में काफी चर्चा है। अंत में सीरीज इस चर्चा के निष्कर्ष पर भी पहुंचती है। वो देखकर भी आपको अच्छा लगेगा। मुझे इस सीरीज की जो सबसे अच्छी बात लगी वो है एक पिता पुत्री का प्रेम। हालांकि जैसा उन्होंने दिखाया है इससे कई गुना अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता था। कुछ कमियां रहीं जिन्हें ठीक करके ये इसे और ज़्यादा प्रभावकारी बना सकते थे, लेकिन कोई नहीं, जो भी दिखाया है ठीक ही है। सीरीज के अंत में क्लाइमैक्स के बाद इसकी कहानी एक नया मोड़ लेते हुए दिखाई गई है, लेकिन उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी इसके सीज़न 2 की, जिसमें एक कहानी आगे बढ़ेगी और हमें बहुत कुछ पता चलेगा। मित्रों, जहाँ तक इस सीरीज़ को रेटिंग देने की बात है तो मैं इस सीरीज़ को 10 में से 7 सितारे दूंगा। यदि आप लोगों ने सीरीज़ को देख लिया है तो आपका अनुभव कैसा रहा, आपको डर लगा या नहीं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।